महाकाय नवरात्रि के इस 5वें दिन में सूर्यकोटि आप समप्रभ सबका हार्दिक स्वागत निर्विघ्नं और इस कुरु मे डिवाइन मॉर्निंग के लिए देव सूर्य को पूरी सर्वकार्येषु डिविनिटी से भरती हुई सर्वदा। माँ अंधकार से उजालों की ओर लाती हुई माँ हमारी उज्जवलता को वक्रतुंड और बढ़ाती है। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ऐसे ही मैडम जी राम राम। राम राम जी। जय आप माता सब दी। जय माता दी। सभी देवियों का, श्री गणेश का हमारी इस डिवाइन मॉर्निंग में, इस नए दिन में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हैप्पी नवरात्रि, गुड मॉर्निंग सभी को। ग्रेट मॉर्निंग के साथ सूर्य की ओर से अब वॉल्यूम ठीक है? मेरी वॉल्यूम और म्यूजिक की वॉल्यूम बैलेंस्ड है? सर्वकार्येषु सर्वदा। एक बार वॉल्यूम का बता दें मुझे। ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। विघ्न विनाशक, विघ्न हरण, विघ्न कर्ता, विघ्न हरता। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसी के साथ माँ को, माँ स्कंद माता आज हमारे साथ जुड़ रही हैं। माँ के ही नव दुर्गा स्वरूप, उसमें से ये 5वां स्वरूप माँ स्कंद माता का, माँ अम्बे का, माँ गौरी का, हम इसी के साथ माँ को अपने साथ, अपनी इस सामूहिक चेतना के साथ जोड़ते हुए, या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम सबके साथ शक्ति के रूप में हर पल इस पूरे ब्रह्मांड में, हर कण में रहने वाली माँ शक्ति, आपको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु माँ जगदम्बे रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु मातृपितृरूपेण संस्थिता, हमारे साथ हर पल हमारे माता पिता के रूप में रहने वाली माँ, आपको नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप ही इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। आपकी शक्ति के द्वारा ही ये संसार चल रहा है। हम अपने अंदर उस सुंदर दिव्यता की शक्तियों को जागृत करने के लिए आपको अपने इस 5वें दिन के नवरात्रि के ध्यान में आमंत्रित करते हैं। पूरी सामूहिक चेतना एक होकर हृदय से आपको अपने इस हृदय में आमंत्रित करती है। हमारे हृदय में वास करें माँ, वास करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। माँ चंद्र घंटा के आगमन को हम सब शंखनाद और टेम्पल की घंटियों की आवाज से अपने अंदर बैठाएंगे। माँ चंद्र घंटा ओम ह्रीम। अपने अंदर माँ चंद्र घंटा की ऊर्जाओं को प्रवाहित करेंगे। माँ स्कंद माता की ऊर्जाओं को प्रवाहित करेंगे। माँ स्कंद माता ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ स्कंद माता नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ स्कंद माता इच्छे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ स्कंद माता नमो नमः। सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया
शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमाता विचहे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमाता विचहे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमाता विचये। 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 सिंहासन पर, पद्म पर, कमल के आसन पर, सिंह पर विराजमान होकर माता हमारे हृदय में प्रवेश कर चुकी हैं। इसी के साथ हम आज के इस सुंदर माता के संदेशों के साथ माता के गुणों को अपने अंदर भरते हुए आगे बढ़ेंगे। इस 5वें दिन में 5 स्कंद माता के गुणों के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रार्थना। हे माँ, जिस ऊर्जा में आप हमें लाना चाहती हैं, हम अपने आप को छोड़कर आपके द्वारा दिए गए गुणों को अपने अंदर भरने के लिए तैयार हैं। समर्पण के साथ माँ स्कंद माता हम तैयार हैं। माँ कूष्मांडा की भरी चेतना और शक्ति को हम महसूस करते हुए आज आपके इस सुंदर प्रेम को, वात्सल्य को लेने के लिए तैयार हैं। ममतामयी माँ, वात्सल्य से भरी माँ स्कंद माता, स्कंद का पालन पोषण करने वाली माँ, हम सबसे पहले माँ के इस स्वरूप में जानेंगे कि हमारी अवस्था इस समय कौन से चक्र में है। हम सब मूलाधार से होते हुए स्वादिष्ठान में और फिर मणिपुरा में माँ की शक्तियों को लेते हुए अपने हृदय में, अनाहता में, आज हम अपने विशुद्धि चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। माँ की साधना करने वालों का, अपने स्त्री तत्व की ऊर्जाओं को जागृत करने के लिए प्रयास करने वालों का, मन विशुद्धि चक्र में आज के दिन इन नवरात्रि में अवस्था, स्थिति पहुंच जाती है, जहां पर हम इस ऊर्जा के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। शिव के पुत्र कार्तिकेय की नाम को ही स्कंद कहा जाता है और ये स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप में इन्हें जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि के 5वें दिन विशुद्धि चक्र में अवस्थित साधक करते हैं। कमल के आसन पर विराजमान इनका आसन कमल होने के कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इस चक्र में रहने वाले साधक
अपनी सभी बाह्य क्रियाओं से, अपने चित्त की वृत्तियों से अलग हो जाते हैं। चित्त वृत्ति निरोध, ये अवस्था है चित्त वृत्ति निरोध। जब बार बार माँ को शुंभ और निशुंभ अपने अधिकार में लेना चाहते हैं, उस समय अपने चंडमुंड नामक राक्षसों को भेजने पर माँ को डराने के लिए कि एक स्त्री रूप में चतुरंगनी सेना को देखकर माँ डर जाएंगी, परंतु माँ ने उन राक्षसों को वैसा ही रूप धार कर पूरी तरह से हरा दिया। जैसा व्यक्ति माँ के सामने होता है, अगर व्यक्ति माँ से प्रेम चाह रहा है तो माँ वात्सल्य रूप में आ जाती हैं। अगर व्यक्ति माँ से युद्ध करना चाह रहा है तो एक विराट चंडी रूप ले लेती हैं। पूरा कोशिश की चंड और मुंड ने माँ को डराने की। हाथी, घोड़े, चतुरंगिनी सेना और महान शक्तियों के पाए हुए राक्षसों ने माँ को, काली ने इस तरह असुरों की उस सेना को कुचला और धीरे धीरे जब वो डर कर वहां से जाने लगे तो माँ चंडिका ने काली से बोला कि तुम चंड मुंड लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए आपको चामुंडा नाम से भी जाना जाएगा। चंडमुंड के मारे जाने से शुंभ बहुत अधिक क्रोधित हो गया और उसने 86 युधा युद्ध के सेनापति, 84 कंभु सेनापति, 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर, 100 धौम्र कुल के सेनापति, कालिक, मौर्य, दोहर्द, कालिक जैसे असुरों को माँ के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। जब चंडिका माँ ने देखा कि निशुंभ भयानक सेना लेकर युद्ध करने के लिए आ रहा है, तब उन्होंने अपने धनुष की टंकार से इस आकाश के मध्य भाग को पूरी तरह से गुंजा दिया और सिंह की इस भारी गर्जना से अंबिका ने इस पूरे ब्रह्मांड को संकेत दिया। काली को क्रोध के साथ आता देख दैत्यों के नाश के लिए, देवताओं की वृद्धि के लिए, अत्यंत बल और पराक्रम से परिपूर्ण ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक स्वामी, इंद्र, देवों की शक्तियां माँ के शरीर से अलग अलग रूपों में बाहर निकलने लगी। जिस देवता का जो रूप, भूषण व वाहन, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर माँ देवता की शक्तियों से युद्ध करने के लिए अलग अलग रूपों में बाहर आने लगी। ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्माणी बनकर और महेश्वर की शक्ति वृषभ पर विराजमान होकर महासर्पों को धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा, कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए मोर पर, गुहरूपिणी की शक्ति
कौमारी अंबिका दैत्यों से युद्ध करने के लिए विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर वैष्णवी शक्ति के रूप में यज्ञवाराह की रूप में नरसिंह के समान शरीर को धारण किए हुए वज्र हाथ में लेकर हजारों गजराज के साथ शंकर जी ने चंडिका से कहा, तुम इन असुरों का मेरे लिए संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। शुंभ निशुंभ के महाअभिमान को, दूसरे दानवों के अभिमान को तोड़ने के लिए, इस त्रिलोकी को बचाने के लिए जब मां ने हुंकार करके युद्ध में अपने उस भयानक स्वरूप को दिखाया, तब जहां कात्यायनी थी वहां पर ही वो सब महाअसुर बढ़ने लगे और मां सबको अपने पैरों के नीचे चीखती फाड़ती आगे बढ़ने लगी। इस ब्रह्मांडी शक्ति को जिस ओर भी यह जाती हर ओर कमंडल का जल छिड़कते थे। इस ऐन्द्री शक्ति ने वज्र से, वाराह शक्ति ने नरसिंह रूप में उन दैत्यों को पूरी तरह से अपने पैरों के नीचे विदीर्ण कर दिया और जब दैत्यों को मातृगण से पीड़ित होता हुआ देख महाअसुर रक्त बीज युद्ध करने के लिए आ गया। ये रक्त बीज हमारे शरीर में भी बार बार हम एक रक्त बीज को जिस तरह से मां युद्ध में खत्म करती थी, उसके खून की बूंदों से हजारों रक्त बीज पैदा हो जाते थे। हम अपने अंदर के एक अहंकार को उसी तरह से खत्म करते हैं और हमारे अंदर ऐसे ही और कई अहंकार रक्त बीज की तरह रक्त की बूंदों से पैदा हो जाते हैं और इनको पूरी तरह से खत्म करने का अपनी लपलपाती जीभ से उसको मां ने अपने मुंह के अंदर धारण किया काली स्वरूप में। हर तरफ युद्ध के मैदान में मां रक्त बीज के उन बूंदों को, उन राक्षसों को पीती चली गई। ऐसे ही मां काली हमारे अंदर बैठे उस अहंकार का नाश करने के लिए हमारे साथ उस सभी रुधिर बिंदु, अहंकार बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को खाती चली जा रही हैं। और जब पूरी तरह से रक्त बीज का विनाश करने के बाद रक्त बीज को अपने मुंह में पूरी तरह से खा लेने के बाद सभी असुर डरकर युद्ध से भाग गए और सभी देवता मां का जय जयकार करने लगे। ये कथाएं हमारे लिए, हमारे अंदर के महाअसुरों को खत्म करने के लिए, हमारे ही स्वरूप के अंदर किस तरह से मां के ये सब स्वरूप विराजमान हैं, ऐन्द्र रूप में, इंद्रिय रूप में, ब्रह्माणी रूप में, वाराह रूप में, नरसिंह रूप में। ये आध्यात्मिक कारण, ये आध्यात्मिक कथाएं हमें ज्ञान देने के लिए, हमारे अंदर के अहंकार रूपी राक्षसों को खत्म करने के लिए बताए जाते हैं।
ना कि सिर्फ इन्हें पढ़कर माँ की पूजा करने के लिए हमें कोई प्रार्थना करने से कुछ मिलने वाला है। माँ स्वयं अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप को हमारे अंदर देखना चाहती हैं। अपने अंदर के अहंकार रूपी राक्षसों का अंत करने के लिए माँ का साथ दें और अपने आप को माँ के इस स्वरूप में छोड़ दें, ताकि माँ हमारे अंदर के सभी राक्षसों का विनाश करती हुई हमें पूर्ण रूप से निर्मल, कोमल मदरहुड के साथ जोड़ती चली जाएं। अब हम माँ के दूसरे रूप स्कंद माता के रूप में बात करते हैं। ये माता अपने आप में वीरता से भरी, शौर्य से भरी, अपने बच्चों को इस देश की रक्षा के लिए सिपाही की तरह भेज देने वाली माँ और अपने बच्चे पर गर्व करने वाली माँ, वो ममता, वो वात्सल्य, अंदर किसी भी तरह का भय और डर ना होते हुए अपने बच्चों को सम्मान के साथ, वीरता के साथ, बहादुरी के साथ बड़ा करने वाली माँ। यही स्वरूप है माँ स्कंद माता का, अ प्राउड मदरहुड। माँ स्कंद माता कमांड कर रही थी, वहां पर कमांडिंग चीफ थी, इसीलिए वो अपने आप में गर्व से भरी माँ है, मदर ऑफ प्राइड सोल्जर, जो एक सिपाही की तरह इस संसार के साथ, संसार में सभी राक्षसों के साथ अपने बच्चों को बचाने के लिए लड़ रही हैं। हर सेल्फ प्रोटेक्टिंग, अपने आप की सुरक्षा के साथ इस पूरे ब्रह्मांड में अपने बच्चों की सुरक्षा कर रही हैं। एक सिपाही की माता, एक कमांडिंग चीफ, अपने आप में शौर्य, वीर, धैर्य, सहनशीलता का प्रतीक है। यही स्वरूप है हर माँ का। अपने आप को देखें, यही स्वरूप माँ का हमारे अंदर भी है, जहाँ हम अपने बच्चों के लिए ढाल बनकर एक सिपाही की तरह खड़े हो जाते हैं, वीर बहादुरी की तरह। और अपने बच्चों को अगर इस देश की रक्षा के लिए भेजना हो तो भी एक बहादुर माँ की तरह, खुद अगर संसार से लड़ना पड़े तो एक बहादुर सिपाही की तरह, पूर्ण विश्वास से, गर्व के साथ माँ अपने बच्चों की सुरक्षा भाव में बनी रहती है। आत्मबल, आत्मविश्वास अपने अंदर बनाए रखते हुए कि सब कुछ ठीक है। वही मातृत्व का स्वरूप है स्कंद माता की आराधना करना। कितने स्वरूप हैं इस स्कंद माता के रूप में माँ के, ममतामयी, वात्सल्य से भरी, गर्व से भरी, विश्वास, शौर्य, वीर। इन्हीं गुणों को हमें अपने अंदर जागृत करना है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सत्य के लिए। यहाँ अपने बच्चों से मतलब अपने घर के 3-4 सदस्यों की सीमितता से नहीं है। हमें माता ने सीमितता से असीमितता की ओर भेज दिया है। इस ब्रह्मांड के सभी जीवों को अपने बच्चों के समान मानते हुए माँ अहिंसा का पालन करने के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपनी लालसा के लिए
अपने स्वाद के लिए जीवों की हत्या, मानव की हत्या इस धरती पर जो हो रही है, उसके लिए खड़े होना। माँ को विश्वास होता है, गर्व भी होता है अपने बच्चों पर कि सब अच्छा होगा, मेरे बच्चों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्हीं ममता के गुणों को अपने अंदर हम जागृत करते चले जाएंगे। अपने अंदर जागृत होते वात्सल्य को महसूस करेंगे। ये वात्सल्य सीमित नहीं, असीमित, और उस बहादुरी को अपने अंदर जागृत करेंगे, उस शौर्यता को अपने अंदर देखेंगे। अब हम स्कंद माता के साथ अपनी तार जोड़कर माता के सानिध्य यानी माँ को अपने अंदर महसूस करना, पहला चरण। दूसरा चरण सामीप्य, माँ के साथ सानिध्य बनाते हुए नजदीकी को, सामीप्य को महसूस करना। और फिर सारूप्य, मैं वो हूँ, वो मैं है, मैं उसी में हूँ, उसी का रूप हो जाना। माँ के उसी रूप में स्वयं को महसूस करना। और चौथा स्वरूप होगा माँ का संयोज्य, माँ का उस स्वरूप में हमारे अंदर मर्ज हो जाना। हम अपने आप को माँ के साथ सानिध्य में महसूस करते हुए माँ के इस सानिध्य के साथ हम हृदय में बैठे रहें और धीरे धीरे माँ के साथ अपना नजदीकी को महसूस करें। और अब माँ के साथ स्वयं को माँ के उसी स्वरूप में देखते हुए जब आप माँ के इस स्वरूप में परिवर्तित हो चुके हैं, आप ही वो हो चुके हैं। हम सबके शरीर के अंदर वात्सल्य छिपे हैं, प्रेम ममत्व छिपा है, क्योंकि हम सब अपने माता पिता से बने हैं और हमारे मातृ का, हमारी माँ का वात्सल्य हमारी चेतना के अंदर छिपा है। वो वात्सल्य सीमित नहीं, वो असीमित वात्सल्य इस पूरे ब्रह्मांड के लिए है। विश्वास रखें, उसे अलग से उबारने की कोशिश ना करें, वो हमारे अंदर ही है, केवल उसे हमें देखना है, जागृत करना है। हम जानते हैं
हम वो हैं माँ की इस ब्रह्मांडीय कॉन्शियसनेस से हमारे भीतर का वात्सल्य जागृत हो रहा है। और ये वात्सल्य संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए है। मैं सर्वत्र हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। ये वात्सल्य गर्व से भरा, वीरता से भरा, शौर्य से भरा, विनम्रता, ताकत, शक्ति और उसी के साथ कोमलता और करुणा, ये सब हमारी चेतना के गुण हैं। देखें, ये सब गुण मां स्कंद माता हमें जागृत करने में मदद कर रही हैं। हम सब स्कंद माता के स्वरूप में आकर अपने अंदर के इन गुणों को जागृत होते हुए महसूस कर रहे हैं। मजबूत रहना, मातृत्व में पिघल जाना, गर्व में शक्ति लेना, ये सब हमारे गुण हैं। मां बल और प्रेम का अद्भुत संयोजन है। ताकत और वात्सल्य का अद्भुत संयोजन, शक्ति और मातृत्व का अद्भुत संयोजन, मदरहुड, डिवाइन मदरहुड ही स्कंद माता है। वही हमारे अंदर चेतन शक्ति में विराजमान है, विद्यमान है। सभी प्रयत्नों को छोड़कर खाली हो जाएं, सब कुछ छोड़ दें, लेट गो एवरीथिंग। इस बॉडी से परे, इस शरीर से परे, बियॉन्ड द बॉडी। हम जब प्रयत्नों को छोड़ देते हैं, मन अनंतता की ओर स्वयं ही अपने आप जाने लगता है, उड़ने लगता है। ये परम शक्ति अपने आप में हमारे शरीर को सब पता है हमें क्या चाहिए, किस फ्रीक्वेंसी में चाहिए। हमारी परमात्मा को, हमारी पूर्ण आत्मा को पता है हमें क्या चाहिए। फैलने दें खुद को इस कोमलता का, शीतलता को महसूस करें। हमारा मस्तिष्क शीतल हो रहा है, मन विशाल,
और ये विशालता और शीतलता हमें सुकून से भरती चली जा रही है। जो भी अनुभव हो रहा है, लेट इट बी, होने दें, हो जाने दें। इस अवेयरनेस को एक्सपैंड होने दें, इस जागृति को और बढ़ने दें, इस विशालता को और बढ़ने दें। अपने जीवन में अपने हर क्षण को उजालों की ओर लेकर जाते चले जा रहे हैं हम। ये डिवाइन मदरहुड का जागृति हमारे अंदर हो रही है। हमारे शरीर का हर कण रिलैक्स, काम, बस होने दें, लेट इट बी। ये परमात्मा, ये हमारी चेतना सर्वसमर्थ है। इसे अपने आप सब करने दें। बस खुद को छोड़ दें। अपने अंदर की बहादुरी को, स्कंद माता के वात्सल्य को और अलग अलग रूपों में अपने शौर्य को दिखाने वाली बहादुर माँ हमारे अंदर है। अपने बच्चों के अंदर बहादुरी भरने वाली माँ हमारे अंदर है। अपने बच्चों को गुणों से परिपूर्ण करने वाली माँ हमारे अंदर। वो डिवाइन मदरहुड अपने अंदर, वो चेतन शक्ति अपने अंदर जागृत होते हुए उस शीतलता को, कोमलता को, ताकत और शक्ति को महसूस करें। इस ब्रह्मांड में जितनी भी कलाएं हैं, उन सब की मदरहुड है ये माँ, स्कंद माता। जितना भी ज्ञान और विजडम शट दर्शन का, यही माँ अपने अंदर रखती हैं। शट दर्शन, न्याय, वैशेषिका, सांख्य का, योग, वेदांत, उत्तर मीमांसा का
हर ज्ञान इस माँ के पास है। जिस भी कला में निपुणता है, उस कला की असीमित ज्ञान को माँ से मांग लें। 64 तरह के डिसिप्लिन ऑफ आर्ट एंड साइंस, ये माँ इन सब के नॉलेज और विजडम की माँ है। हमारे बच्चे जितनी भी तरह के आर्ट और साइंस का ज्ञान लेते हैं, जो स्कूलों और कॉलेजों में एक सीमित ज्ञान ले रहे हैं, उन सब की मदरहुड है ये माँ स्कंद माता। चौसठ कलाओं में निपुण, ज्ञान से भरी ये माँ, शौर्य वीरता से भरी ये माँ, प्रेम और वात्सल्य से भरी ये माँ। ये हम हो चुके हैं, हम यही हो चुके हैं। इन सब गुणों को हमारे अंदर माँ जागृत करने में हमारी सहायता कर रही हैं। अपने आप को इतना कमजोर समझ रहे थे, और आप क्या हैं? अपनी शक्तियों को जागृत करते हुए हम इन सब शक्तियों को सूर्य की ऊर्जाओं के साथ जोड़ देंगे। सूर्योदय का यह समय, सूर्य का यह दिन, परम गुरु मंडल की मार्गदर्शन, जुड़ जाएं सभी सूर्य की ऊर्जाओं के साथ और अपने ब्रह्मरंध्र से इन सब गुणों के साथ सूर्य के इन ऊर्जाओं को अपने कण कण में समा जाने दें। हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे सर के हर एक भाग में सूर्य की ये ऊर्जाएं प्रवाहित हो रही हैं।
सर से, माथे से हमारे चेहरे में ये ऊर्जाएं बहती चली जा रही हैं। कान, नाक, आँखें, आँखों के अंदर जो भी हमारे रेटिना के अंदर प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश उनमें भरता चला जा रहा है। हमारे कानों के अंदर ये प्रकाश धीरे धीरे भरता चला जा रहा है। हमारे मुंह के प्रत्येक अंग में, हमारी गालों में चमक इस सूर्य के प्रकाश की, हमारे दांतों में, मसूड़ों में, जिह्वा में, होंठ पर, नासिका पर सूर्य के इस प्रकाश को अंदर और बाहर फैलते हुए महसूस करें। माँ के साथ अपना ये सारूप्य बनाए रखें। इन गुणों पर सूर्य का ये प्रकाश पड़ता चला जा रहा है। हमें और अधिक दिव्यता, गले से उतरता हुआ ये प्रकाश हमारे कंधों और बाजुओं में फैल रहा है, हथेलियों में फैल रहा है, उंगलियों में फैल रहा है, कोहनी में फैल रहा है, गले के सभी ग्लैंड्स में फैल रहा है। इसी प्रकाश के साथ हम अपनी छाती और अपने हृदय में इस प्रकाश को भरेंगे। नाभि से ऊपर के भाग में इस प्रकाश को फैलने दें। मिडिल भाग में और लोअर भाग में इस प्रकाश को अपने पेट के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, सभी चक्रास में, सूक्ष्म शरीर तक फैलने दो। अपनी बैक में, कंधों से, स्पाइन से इस प्रकाश को बहने दें। सूर्य का ये प्रकाश हमें हमारी आभा को और दिव्य, चमकदार, उज्जवल बनाता चला जा रहा है। कलाओं से निपुण, ज्ञान से निपुण, वीरता से भरे हम और दिव्य, तेजस्वी होते चले जा रहे हैं, तेजस्विनी होते चले जा रहे हैं। अपने हिप्स, जननेंद्रियों और अपने जांघों में इसको फैलने दें।
अपने घुटनों के हर कण में इसको बहने दें। बहने दें इसको। बहने दें इसको। अपनी पिंडलियों में, एड़ियों में, पाँव के ऊपरी भाग में, पाँव की उंगलियों में और धीरे धीरे पाँव के तलवों में। पाँव के तलवों से अपना संबंध माँ वसुंधरा के साथ बनाते हुए माँ वसुंधरा के गुणों को भी अपने अंदर भर लें। माँ से प्रार्थना करें, माँ हम आपकी रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सकें। आपकी सहनशीलता, विशालता, गहराई के गुणों को हमें दें। हमारे अंदर जितना भी वात्सल्य, शौर्य, ताकत, शक्ति और ज्ञान माँ ने भरा, सूर्य ने प्रकाश को भरा, हम अपने पाँव से जो भी हमारे अंदर बहता हुआ, बाहर निकलता हुआ प्रकाश है, वो माँ वसुंधरा से उन सब तक पहुंच जाए जिन्हें इस वात्सल्य की आवश्यकता है, बहादुरी से भरे इस वात्सल्य की आवश्यकता है, जिन्हें इस ध्यान और ज्ञान की आवश्यकता है। ये सामूहिक चेतना ऊर्जाओं से भरी हुई इस ब्रह्मांड में प्रेम और अहिंसा को फैलाने का काम कर रहे हैं। अहिंसा अपने आप में ही एक प्रेम है। अहिंसा में वही रह सकता है जो किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता, जिसके अंदर इस संसार से उसके लिए लड़ने की बहादुरी है। वही तो बना रहे हैं ना हम। और अब माँ स्कंद माता को एक सुंदर प्रकाश के रूप में देखते हुए अपने हृदय में मर्ज होते हुए महसूस करें। मर्ज होती चली जा रही हैं हमारे हृदय में।
माँ को धन्यवाद करते हुए माँ के सभी स्वरूपों को धन्यवाद करते हुए सभी देवी देवताओं को धन्यवाद करते हुए परम गुरु मंडल को धन्यवाद, सूर्य मास्टर को धन्यवाद, हमारे शरीर के हर अंग बनाने वाले हर गैलेक्सी के मास्टर को धन्यवाद, हमारे अंदर जागृत हुई सभी शक्तियों को धन्यवाद, हमें हमारी दिव्यता की पहचान कराने के लिए धन्यवाद, हमारी शरीर में विराजमान इस ब्रह्मांड में विराजमान पंचभूतों को धन्यवाद, सप्त ऋषियों को और उनके ज्ञान को धन्यवाद, सभी योगी और योगिनी माताएं, सभी एनलाइटन मास्टर्स को धन्यवाद, अपने घर के सभी सदस्यों को, अपने माता पिता को, और अपने घर की प्रत्येक वस्तु को सूर्य का ये प्रकाश फैला दें, फिर वो चाहे एक नॉन लिविंग के नाम से भी हमारे घर में हो। नॉन लिविंग तो कुछ है ही नहीं, हर वस्तु हर कण इस धरती का चेतना से भरपूर है। अपने घर के हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे, घर के हर सामान पर रेडिएट होता हुआ प्रकाश सूर्य का फैला दें। अपने घर के सभी सदस्यों पर फैल जाने दें, सभी के अंदर इस सूर्य के प्रकाश को। हमारे घर पर सूर्य का ये प्रकाश नहला रहा है अपने सुंदर सुबह के इन किरणों से, सूर्योदय की इन किरणों से। हमारे घर की हर वस्तु रेजुवनेट हो गई है, नई बन गई है, चेतना से भरपूर। हमारे घर का हर सदस्य प्रेम, जागृति, करुणा के साथ, अहिंसा के साथ परिपूर्ण होता चला जा रहा है। माँ और क्या है? यही तो ममता है। यही तो माँ के गुण है। माँ स्कंद माता को साष्टांग प्रणाम करते हुए हृदय से, प्रकृति माता को, भू माता को प्रणाम करते हुए, अपने घर की प्रत्येक वस्तु का हमें साथ देने के लिए, सहयोग देने के लिए धन्यवाद करें।
अपने सब पड़ोसियों तक इस प्रकाश को फैल जाने दें। ये प्रकाश हमारे पड़ोस में, हमारे शहर में, सोसाइटी से होता हुआ इस पूरे शहर में फैल रहा है और फिर धीरे धीरे स्टेट में, स्टेट से कंट्री में, कंट्री से वर्ल्ड में, वर्ल्ड से यूनिवर्स में ये पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमय होता चला जा रहा है। और सभी को धन्यवाद देते हुए हर ऊर्जा एस्ट्रली जो हमारे साथ थी, फिजिकली जो हमारे साथ थी, जिस भी रूप में हमारे साथ थी और हमारे इस ध्यान में, हमारी जागृति में हमारी मदद की, सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, हृदय से आभार, 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 शुक्राना, 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 हृदय से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को महसूस करते हुए कुछ भी जल्दी ना करें मास्टर्स। ध्यान को पूरी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए धीरे धीरे बाहर आए, भागदौड़ से बाहर आए, भागदौड़ ना करें, जो लिया है उसे अपने अंदर समा जाने दें। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1 और प्यारी सी सुंदर सी मुस्कान के साथ डिवाइन मदरहुड की जागृति हम सबके अंदर हो चुकी है। जो भी रेडी हो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। आत्मबंधन देवी। आत्मवंदन उषा जी। बहुत बहुत सुंदर ध्यान हुआ मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। इतना प्रकाश ही प्रकाश भर गया शरीर में, बहुत एकदम शांति और आनंद। बस यही चाहिए, इसको अब फैला दें पूरे ब्रह्मांड में, अपने घर में फैल जाने दें जो मिला है उसको। थैंक यू उषा जी। थैंक यू मैम। राम राम। हाँ जी, कौन? सुदेश जी बोल रहे हैं? हाँ जी सुदेश जी। बहुत अच्छा ध्यान लगा जो कुछ कुछ गोल्डन के रूप में देवी माई का रूप दिखता है। प्रकाश और ऊर्जा तो पूरी मिल रही है। ऐसा आस्था हुआ ज्योत के कमरे में, सब ज्योत से बढ़िया उसमें गोल्डन का रूप था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वह जितनी ऊर्जा मिलने लग रही है मन और आत्मा, आत्मा ज्यादा खुश और मन भी और आत्मा दोनों। हाँ जी, जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू, थैंक यू।
आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मंजू जी। मैम बहुत अच्छा लगा। आज तो शायद मैं ट्रांस में ही चली गई थी। रात वाला भी बहुत अच्छा था। सुबह वाला तो बहुत ही अच्छा लगता है। बस ऐसे मन करता है बैठे रहो, उठने का दिल ही नहीं करता। हम्म। आज संडे भी है ना, तभी मैंने थोड़ा लंबा भी ज्यादा। नहीं पता लगा, नहीं पता हाँ। लगा टाइम का। मुझे लगा आज ज्यादा जल्दी नहीं होगी, मेरे ख्याल से किसी को तो आराम से बैठते हैं, जल्दी नहीं करते। कल कल तो एग्जाम था ना, तो तभी हम्म। मैंने जल्दी कर दिया। हम्म। थैंक बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। यू सो मच मैम। रोमिका जी। यस रेखा मैम। माइक माइक सही करो रेखा जी। मैम बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, सबसे बड़ी बात ये है, बस ये लग रहा है बैठे रहो। हम्म। टेंशन डाल रही है। थैंक यू रोमिका जी, प्रिया जी, सुलक्षणा जी। जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है प्लीज शेयर करें। रोमिका मैम, सुलक्षणा मैम, स्मिता, प्रिया, मीनाक्षी, देन थैंक यू ऑल ऑफ यू। कंक्लूड करते हैं मीटिंग को। आपको अगर ध्यान आगे कंटिन्यू करना है तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।